बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूँ मेरे चैनल रेड जोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो तीतर के बच्चों के हाजमे के हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से या तीतर की बीमारी के हवाले से वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। और आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, जितने भी शौकीन भाई हैं जिनके बच्चे निकलते हैं, तो एक रिवायत शुरू से चली आ रही है कि वो बच्चों को या तो चीनी का पानी पिलाते हैं या फिर गुड़ वाला पानी देते हैं। वो कहते हैं जी इनका हाजमा ठीक होगा, और ये हकीकतन ये बात गलत है। इस हाजमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि चीनी का पानी और गुड़ का पानी, उल्टा उनके लिए ये नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है, फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। अच्छा, जब तीतर के बच्चे निकलते हैं तो सबसे जो गलत काम आप दोस्त ये करते हैं, खसखास डाल देते हैं। मैंने शुरू में जब नया मैंने चैनल बनाया था तो उस टाइम हम तजर्बे करते थे और वही तजर्बे हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते थे। तो खसखास जो है वो मैंने खसखास पे वीडियोस बनाई हुई है कि खसखास आप अपने तीतरों को मत खिलाएं। एक खसखास और एक जो कीड़े बनाते हैं लोग खल वाले, ये दोनों चीज़ें अपने तीतरों को मत दें। अच्छा, वो फैला देते हैं, उनको खसखास डालते रहते हैं। खसखास नहीं देने चाहिए तीतर के बच्चों को। सबसे पहले 48 घंटे तक आप लोगों ने वेट करना है। 48 घंटे में उनका पोटा वेला हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो भी गंद वंद है अंदर वो सब निकल जाएगा, बग़ैर किसी गुड़ के पानी के, बग़ैर किसी चीनी के पानी के। तो जब ये साफ़ हो जाए तो 48 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 14 नंबर फीड लेनी है, उसको अच्छे तरीके से कूटना है, पीस लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कर लेना है और आपने अपने केज के अंदर फैला देना है। अच्छा, नर मादा भी जो उनके साथ बच्चों के साथ हैं वो भी चुग लेंगे, और जो बच्चे जो चुगना अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, जब मादा कुछ खाएगी तो बुलाएगी तो वो भी ऐसा ऐसा मादा तीतर को या नर तीतर को देखकर वो भी चूंचे मारना शुरू कर देंगे। तो लाजमी नहीं है कि 48 घंटे के बाद ही वो खाएं, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन 48 घंटा का टाइम दरकार होता है। 48 घंटे तक उनको कुछ नहीं देना चाहिए। 48 घंटे के बाद ही उनको पानी दें, 48 घंटे के बाद ही उनको खुराक वगैरह दें। अगर आप फेंकते भी हैं मादा तीतर को या नर तीतर को तो वो बच्चे नहीं खाएंगे। अगर बच्चे खा भी लेते हैं तो उनके साथ हाजमे का इशू बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग बाजरा अपने तीतरों को खिलाते हैं, तो बाजरा तो इंतहाई सख्त होता है, वो तो पोटा जाम करता ही करता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कभी अपने तीतरों के बच्चों को जो है ना बाजरा खिला के देखिएगा, एक एक करके मर जाएंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजमे का मसला बनता है, पोटा उनका जाम हो जाता है बाजरे से। तो बाजरा आपने बिल्कुल नहीं खिलाना। फ़ीड लेनी है, 14 नंबर फ़ीड का इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। अच्छा, पानी जो है ना, पानी अगर आप एक टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार इस दौरान आपके जो तीतर हैं वो मसला कर रहे हैं, उनका कोई हाजमे का किसी एक दो दाने का मसला बन रहा है कि उनके अंदर हाजमा जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो आप उनकी बीट वाली जगह चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मेरे साथ खुद हुआ है, तीतर खा भी रहा होता है लेकिन सुस्त लग रहा होता है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक तीतर का बच्चा था मेरे पास, वो सुस्त लग रहा था, तो मुझे उसकी समझ नहीं, आखिर मैंने उसको पकड़ा तो उसकी जो बीट वाली जगह थी ना, वहाँ पे एक खुश्क बीट जमी हुई थी, जिसकी वजह से वो बीट वाली जगह उसकी ब्लॉक थी। जैसे ही मैंने वो पानी से धोई तो यकीन करें उसने इतनी बड़ी बीट की ना, उसके बाद वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खाना पीना उसने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले अगर कोई मसला होता है तो आपने उसकी बीट चेक करनी है, कि बीट वाली जगह चेक करनी है कि आया कि वो कहीं बंद तो नहीं है। अगर बंद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, या तो जब भी पानी दें उसके अंदर कालिक ड्राप के 2-3 कतरे मिक्स करके दें, ताकि वो जो भी चीज़ खाते रहें साथ साथ वो हज़म होती रहे। लेकिन वो इनको आदत ना बनाएं। आपको लगे कि इनके अंदर हाजमे को मसला आ रहा है, फिर ही आप
اپنے تیتروں کو کالک ڈراپ دیں۔ اگر آپ صبح شام فیڈ کا استعمال کریں گے اور پانی ایک ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہاضمے کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر بن بھی جاتا ہے فرض کریں تو آپ کالک ڈراپ کا استعمال کریں، یا لوگ سیب کا سرکہ بھی دیتے ہیں، سیب کا سرکہ بھی ٹھیک ہے، پانی میں آپ 1-2 قطرہ مکس کر سکتے ہیں جتنا آپ عام روٹین میں اپنے تیتروں کو پانی دیتے ہیں۔ اور اگر ہاضمے کا مسئلہ بنتا ہے، یہ 2 چیزیں استعمال کریں، ایک سیب کا سرکہ ہے اور ایک کالک ڈراپ ہے۔ اکثر اوقات جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں تو نہیں کرتا لیکن اکثر میں نے جو ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کالک ڈراپ کو پانی میں مکس کر کے، لیکن میں نے الحمدللہ آج تک جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال نہیں کی۔ اور ہاں البتہ جس تیتر کے ساتھ ہاضمے کا مسئلہ بن رہا ہوتا ہے بچے کے ساتھ، تو اس کو میں کالک ڈراپ ضرور پلاتا ہوں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔